हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लास 4th EVS। आज हम ये सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 26 डिफेंस ऑफिसर वहीदा। सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ वहीदा। ये वहीदा का पिक्चर है जो कि डिफेंस ऑफिसर थी, राइट। डिफेंस दैट मीन्स कि हमारी दीक्षा देश की रक्षा करने का जो काम करते हैं वो सारे डिफेंस ऑफिसर होते हैं, तो राइट। तो उसमें से ये डिफेंस ऑफिसर में से एक थी। तो आज हम यहाँ पे ये चैप्टर में डिफेंस ऑफिसर वहीदा के बारे में स्टडी करेंगे। एंड टुडे आई विल टीच यू सेशन 1 ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स अंडरस्टैंड द चैप्टर। हैव यू एवर सीन हर फोटोग्राफ एनीवेयर? क्या आपने कहीं पे उसका फोटोग्राफ देखा है? देखो, दिस इज द पिक्चर ऑफ डिफेंस ऑफिसर वहीदा। ओके, ये वहीदा का पिक्चर है। शी इज लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, लेफ्टिनेंट कमांडर। शी इज़ द लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। वो एक लेफ्टिनेंट कमांडर थी जिसका नाम वहीदा प्रिज्म था। आपको पता है उसके नाम के पीछे प्रिज्म क्यों लगाया गया? प्रिज्म दैट मीन्स क्या होता है? डायमंड। डायमंड क्या होता है? अपने मीन्स बहुत सारे कलरफुल शेड छोड़ता है। तो वैसे ही उसके पापा चाहते थे कि ये वहीदा है वो अपना नाम रोशन करे, राइट। और उसकी वजह से उसके पापा ने उसके नाम के पीछे प्रिज्म लगाया था, राइट। शी वॉज डॉक्टर इन इंडियन नेवी। वहीदा प्रिज्म है वो इंडियन नेवी में, हमारे 3 फोर्स होते हैं, इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, राइट। तो उसमें से जो नेवी है उसके अंदर ये वहीदा है वो एयरफोर्स, सॉरी, शी वॉज डॉक्टर। शी इज़ वन ऑफ द फ्यू वुमन हु हैज़ वर्कड ऑन अ नेवल शिप। वो एक ऐसी वुमन थी, ऐसी वुमन में से एक थी जो नेवल शिप में काम करते थे, राइट। नेवी कहाँ पे होती है? शिप में, बराबर। वो लोग का काम शिप के अंदर ही होता है। शी इज़ द फर्स्ट वुमन टू लीड अ परेड। और आपको पता है जो परेड हेल्ड होती है ना अपनी 26 जनवरी को दिल्ली में परेड होती है, उसको उसका पूरा हेल्ड करने का, उसको मैनेज करने का काम ये वहीदा ने किया था। वो पहली वुमन थी जिन्होंने ये हेल्ड किया था। दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी बिग ऑनर्ड इन द आर्म फोर्स। और ये जो है परेड को हेल्ड करना, दैट इज़ द बहुत ऑनरेबल, बहुत मतलब मान देने का वैसा होता है आर्म फोर्स के अंदर, बहुत मान वाला मिस होदा होता है। वी स्पेशली स्पोक टू वहीदा फॉर दिस बुक। हम ये बुक में स्पेशली, ये चैप्टर में हम स्पेशली वहीदा के बारे में ही स्टडी करने वाले हैं। तो लेट अस रीड व्हाट वी स्पोक। यहाँ पे ये चैप्टर में हमने वहीदा का पूरा इंटरव्यू लिया है कि वहीदा को कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसके आंसर में वो क्या रिप्लाई करती है, तो उसके बारे में ही हम पूरे जानकारी इसमें ले रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन वहीदा को पूछा गया है कि वहीदा टेल अस समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड एंड स्कूल। कि वहीदा तू अपने बारे में, अपने बचपन के बारे में और अपनी स्कूल के बारे में कुछ बताओ। तो वहीदा बताती हैं, आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज कोल्ड थाना मंडी। में एक थाना मंडी नाम का एक छोटा सा विलेज है, वहाँ से हूँ। दिस इज़ इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है। कौन सा विलेज? थाना मंडी विलेज, राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल। मैंने मेरी स्कूल की पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल से किया है। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम द विलेज स्टडीड इन माई स्कूल। और मेरे गाँव की मोस्ट ऑफ गर्ल्स मेरी ही स्कूल में पढ़ती थी। हाउएवर फ्यू ऑफ देम एवर थॉट ऑफ व्हाट दे वुड डू आफ्टर फिनिशिंग स्कूल। उसमें से कुछ तो सोच ही नहीं पाई थी कि स्कूल कंप्लीट करने के बाद वो लोग क्या करेगी। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम समवन स्पेशल एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। मैं हमेशा कुछ स्पेशल कुछ करना चाहती थी और मेरी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी। आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज़ एंड वॉन्टेड टू कम्प्लीट द 10th क्लास। मुझे हायर मतलब ज़्यादा एजुकेट होने में मुझे बहुत इंटरेस्ट था और मैं मेरी 10th तक की क्लास कंप्लीट करना चाहती थी। इन माई एरिया इट वॉज न्यू थिंग दैट टाइम। और वो टाइम पे हमारे इलाके में, मेरे एरिया में, मैं जहाँ रहती थी वहाँ पे वो 10th तक की स्टडी गर्ल्स को कंप्लीट करना दैट इज़ बहुत बड़ी बात कहलाती थी। माई मदर एंड फादर हैड टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दिस। और उसी वजह से मेरे मम्मा पापा दोनों को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे क्योंकि हमारे गांव में लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था। और मेरे पापा ने तो मुझे मतलब 10th तक कंप्लीट करवाया, इसलिए मेरे पेरेंट्स को बहुत
सुनना पड़ रहा था सबका, बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे थे। वी वन हैड टू मूव आउट ऑफ अवर विलेज। उसके बाद हमें, मेरी स्टडी के लिए हमें हमारे विलेज से भी दूर जाना पड़ा। वी दैन वेंट टू लिव विथ माई ग्रैंड मदर इन राजौरी। उसके बाद हम, मेरे ग्रैंड मदर राजौरी में रहते थे, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे हम उसके साथ रहने के लिए चले गए क्योंकि मुझे आगे स्टडी करना था। और हमारे गांव के स्कूल में तो ओनली 10th तक ही था। आई डीड माई 12th क्लास फ्रॉम देयर। मैंने वहाँ से मेरा 12th का क्लास किया। TWELTH, F इज़ एक्स्ट्रा, ओके, TWELTH, 12th क्लास फ्रॉम देयर। मैंने वहाँ से मेरा 12th क्लास फिनिश किया। कहाँ से? राजौरी। अभी दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सो यू ऑलवेज थॉट डिफरेंटली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो क्या आप शुरू से ही, आपकी सोच कुछ अलग ही थी? तो वाहिदा बोलती है इवन When I was very young, I wanted to do something different. हाँ, जब मैं छोटी थी तब से ही मैं कुछ अलग करना चाहती थी। I was very fond of riding मोटरसाइकिल। मुझे मोटरसाइकिल चलाने का बहुत ही शौक था। We are 3 sisters. हम 3 सिस्टर थी। My father wanted one of us become a doctor and one a teacher. हम 3 सिस्टर थी और मेरे फादर चाहते थे कि हम तीनों में से एक डॉक्टर बने, एक टीचर बने। ही वॉन्टेड द थर्ड डॉटर टू बिकम अ लॉयर और ज्वाइन द पुलिस ऑफिस। और वो चाहते थे कि जो तीसरी डॉटर है, मीन्स मेरी तीसरी सिस्टर है, वो या तो लॉयर बने या तो पुलिस फोर्स में ज्वाइन करे। आई हैव बिकम अ डॉक्टर इन इंडियन नेवी एंड माई सिस्टर इज़ इन जम्मू पुलिस फोर्स। कि मैं इंडियन नेवी में डॉक्टर बन गई और मेरी एक सिस्टर है वो जम्मू की पुलिस फोर्स है, उसमें पुलिस में जॉब कर रही है। अब इसको दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ डिड यू बिकम अ डॉक्टर। अब डॉक्टर कैसे बन गए? आंसर है, वाहिदा बोल रही है कि आई वर्कड वेरी हार्ड। मैंने बहुत हार्ड वर्क किया। डॉक्टर बनना है तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, राइट। तो ये वाहिदा ने भी हार्ड वर्क किया। माई फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स हेल्प मी टू अ लॉट। मेरे फ्रेंड्स ने और मेरे फैमिली मेम्बर्स ने भी मुझे बहुत हेल्प की। आई गॉट एडमिशन इन जम्मू मेडिकल कॉलेज। फिर मुझे 12th कंप्लीट करने के बाद मुझे जम्मू की मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। आई स्टडीड फॉर 5 years एंड डीड माई MBBS। मैंने वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में 5 years तक, 12th के बाद 5 years तक मेडिकल कॉलेज में स्टडी किया और मैंने मेरा MBBS कंप्लीट किया। बैचलर डिग्री होती है। उसके बाद है दूसरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है उसको, ये वाहिदा का इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू में क्या होता है, हम उसको क्वेश्चन पूछते हैं और वो हमें आंसर करती है। तो इससे क्या होता है, हमें उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आज हम यहाँ पे वाहिदा के बारे में और एज वेल एज वी विल लर्न अबाउट समथिंग लिटिल बिट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, है ना। हमें जम्मू कश्मीर के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, सिर्फ इतना पता है कि वो हमारा एक स्टेट है, राइट। तो आज हमें पता चला कि वहाँ पे ये कोई राजौरी नाम का डिस्ट्रिक्ट है, राइट, जहाँ पे वाहिदा रहती थी। अभी और भी कुछ जानकारी मिलेगी। अभी दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ डिड यू गेट इनटू द डिफेंस फोर्सेस। डिडंट योर फैमिली स्टॉप यू। आपने डिफेंस फोर्स में कैसे ज्वाइन किया? आपकी फैमिली ने आपको मना नहीं बोला उसमें ज्वाइन करने के लिए, डिफेंस फोर्स में? तो वाहिदा बोलती, ओ नो, they felt that the job in the forces would be the best thing for me। नहीं, उन लोगों ने कभी मुझे मना नहीं बोला क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे पेरेंट्स तो ऐसे सोचते थे कि फोर्स में ज्वाइन करना वो तो बहुत ही अच्छी बात होती है। फोर्स दैट मीन्स पता है ना, देश की रक्षा करने का जो काम करते हैं वो सारे डिफेंस ऑफिस में होते हैं, राइट। तो ये जो डिफेंस फोर्स में ज्वाइन करने के लिए बोले, मेरे पेरेंट्स तो सब बहुत खुश हो गए। व्हेन आई वॉज वेरी स्मॉल आई वुड सी आर्मी ऑफिसर्स इन अवर विलेज। जब मैं बहुत छोटी थी तो मैंने मेरे गांव में आर्मी ऑफिसर्स को देखा था। आई वांटेड टू बी लाइक देम। तो तब से मैंने मेरे मन में सोच लिया था कि मैं उनके जैसे ही बनूंगी। दिस वॉज रियली वेरी बिग ड्रीम फॉर मी। वो सच में मेरे लिए बहुत बड़ा सा एक ड्रीम था। वाइल इन स्कूल आई अटेंड कैंप्स, क्लाइम माउंटेन एंड वॉज अ गर्ल गाइड, राइट। मैंने हमारे स्कूल में जो कैंप होते हैं गर्ल को गाइड करने का, माउंटेन क्लाइंबिंग का, वो सब कैंप्स मैंने अटेंड किए थे क्योंकि मुझे फोर्स ज्वाइन करना था। आफ्टर आई बिकम अ डॉक्टर आई अपीयर्ड फॉर एन इंटरव्यू टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस। मेरा डॉक्टरेट फिनिश हो गया, डॉक्टर की स्टडी फिनिश हो गई, उसके बाद मैं आर्म फोर्स में इंटरव्यू के लिए गई क्योंकि मुझे उसको ज्वाइन करना था। आई गॉट सिलेक्टेड देयर एंड रिसीव्ड अ ट्रेनिंग फॉर 6 months। वहाँ पर मैं सिलेक्ट हो गई, मेरे इंटरव्यू पास हो गया, मैं
सिलेक्ट हो गई और उसके बाद 6 मंथ तक मुझे वहाँ पे ट्रेनिंग मिली। उसके बाद का क्वेश्चन है हाउ डिड यू गेट इनटू द डिफेंस फोर्सेस, आपको डिफेंस फोर्स में कैसे ज्वाइन किया। डिडंट योर फैमिली स्टॉप यू, कि आपकी फैमिली ने आपको रोका नहीं। वही सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड यू ज्वाइन द इंडियन नेवी, डू यू नॉट हाउ टू लीव ऑन द नेवल शिप, आपने इंडियन नेवी क्यों ज्वाइन किया। डू यू नॉट हाउ टू लीव ऑन नेवल शिप, आपको नेवल शिप में रहना नहीं पड़ेगा। वहीदा सेज वेल आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत ही शौक है। आई लाइक टू सी डिफरेंट प्लेसेस, मुझे अलग अलग प्लेस देखने का बहुत मज़ा आती है। आई वॉन्टेड टू गो फॉर फार ऑफ प्लेसेस, में दूर दूर तक के प्लेसेस में जाना चाहती थी। एंड आई वॉज बॉर्न इन द हिल्स एंड नाउ आई एम वर्किंग इन सी, मैं हिल्स में बॉर्न हुई, जम्मू कश्मीर में बॉर्न हुई। जम्मू कश्मीर कहाँ पे है, हिली एरिया में है, राइट। तो मैं हिल्स में बॉर्न हुई और अभी मैं कहाँ काम कर रही हूँ, आई एम वर्किंग इन सी, में दरिया में, क्योंकि नेवी कहाँ होती है, नेवी फोर्स मीन्स दरिया में ही होता है। तो मैं वहाँ पे काम कर रही हूँ। रियली एन्जॉयड इट, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे। वेरी फ्यू लेडी ऑफिसर्स हैव वर्कड ऑन शिप, शिप में बहुत ही कम लेडी ऑफिसर्स होती हैं। आई एम वन ऑफ देम, उसमें से मैं एक हूँ। अर्लियर वुमन वेर नॉट अलाउड टू गो टू नेवल शिप, पहले के टाइम में मीन्स नेवल शिप में कोई भी वुमन को जाना अलाउड नहीं था। व्हेन एन अपॉर्चुनिटी वॉज गिवन आई माई सेल्फ वेंट फॉरवर्ड एंड गेव माई नेम, जब फिर एक बार पूछा गया, ऐसी अपॉर्चुनिटी दी गई, तक मिली हमें, तो तुरंत मैं आगे जाके मेरा नाम मैंने अनाउंस किया। आई वन वॉन्ट टू गो इन सबमरीन, मैं तो सबमरीन में भी जाना चाहती थी। आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग विच पीपल थिंक वुमन कैन नॉट डू, मैं वो सब करना चाहती थी जो लोग सोचते हैं कि ये वुमन होती है, वो ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, बट मैं वो सब कुछ करना चाहती थी, राइट। एट प्रेजेंट वुमन आर नॉट अलाउड टू गो इन सबमरीन्स, बट वेन एवर इट इज़ अलाउड आई विल सर्टेनली गो। अभी तो क्या है, सबमरीन में वुमन को अलाउ नहीं किया जाता है जाने का, बट जब भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं भी उसमें जाऊंगी। नेवल शिप में जाते हैं, सबमरीन में नहीं जाने देते, बट जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ये बोल रही कि मैं जाऊंगी। अभी व्हाई डिड यू ज्वाइन द इंडियन नेवी, डू यू नॉट हैव, उसके बाद का क्वेश्चन है सो व्हाट हैपन टू योर डिग्री ऑफ MBBS, तो आपकी डिग्री जो है MBBS उसको क्या हुआ। वहीदा सेड आई एम अ डॉक्टर बट इन इंडियन नेवी अ नेवल डॉक्टर डज नॉट जस्ट गिव मेडिसिन टू पेशेंट, मैं डॉक्टर हूँ बराबर, बट इंडियन नेवी में डॉक्टर को सिर्फ पेशेंट को मेडिसिन नहीं देनी होती है। शी इज इन फैक्ट अ मेडिकल ऑफिसर, वो एक्चुअली मेडिकल ऑफिसर कहा जाता है उसको, जो सिर्फ दवाई देते। द शिप गोज टू सी फॉर 3-4 months एट अ टाइम, एक टाइम मीन्स सी में एक राउंड घुमाने में शिप को 3 से 4 month लग जाते हैं। देयर इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट एवरीबडी ऑन द शिप स्टेज फिट एंड हेल्दी, तो वो 3-4 month तक सबको हेल्दी रखना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि शिप को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मीन्स पहुंचने में, पूरे सी को पार करने में 3-4 months लग जाते हैं। आई कैरी आउट मेडिकल चेकअप्स ऑफ ऑल ऑफिसर्स एंड सेलर्स, तो जितने भी ऑफिसर्स काम करते हैं, जितने भी सेलर्स होते हैं, वो सबका मेडिकल चेकअप का काम मैं करती हूँ। हियर आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन 1। थैंक यू।